नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर जैन जन के मन की बात के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, विचारों के प्रवाह को कौन रोक सकता है? विचार तो अविरल है, बहते रहते हैं। विचारों के प्रवाह को रोकने वाला व्यक्ति कुंठित हो जाता है और आरोपित विचारों से चलने वाला व्यक्ति कुपमंडित हो जाता है। स्वप्रेरित विचारों से चलने वाला व्यक्ति सफल होता है और निर्भीक भी होता है। कोई किसी के विचारों को नहीं रोक सकता। किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी के विचारों को रोके। न मैं तुम्हारे विचारों को रोक सकता हूं, न तुम मेरे विचारों को रोक सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे विचारों का विरोध कर सकते हो। मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो उससे मेरे विचार रुकेंगे नहीं। वो बहते रहेंगे, गतिशील रहेंगे, क्योंकि मेरे विचार न कुंठित है न कुपमंडूक है। मेरे विचार न शोषण को सहन करते हैं न असत्य को महिमा मंडित करते हैं। इसलिए मैं गलत को सही नहीं बोलूँगा, मैं अन्यायी को अवतार नहीं बोलूँगा और न मैं चुप बैठूँगा। मैं अत्याचारी को बेनकाब भी करूँगा और न ही मैं अतिचारियों से डरूँगा। मैं अमेरिका में अभी हो रही जन क्रांति की प्रशंसा भी करूंगा और भारत की जनता की नींद की भर्त्सना भी करूंगा। मैं तानाशाह को समर्थन करने वालों का विरोध भी करूंगा। महामारी के इस समय सत्या के प्रेम में पागल भेड़ियों का वैचारिक संहार भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरे विचार स्वप्रेरित हैं, आरोपित नहीं हैं। इसलिए मैं निर्भीक हूं और जिंदा हूं। पिछले 7 दिनों में लगभग 65,000 कोरोना मरीज बढ़े हैं। आज हमारे देश ने स्पेन को पछाड़कर 5वें पायदान पर कदम रख लिया और देश की सत्तारूढ़ पार्टी बिहार में चुनावी बिगुल बजाने की घिनौनी तैयारी में लगी हुई है। वहाँ एक महारैली का आयोजन करने वाली है। और फिर भी यदि आपके विचार शून्य हैं तो धिक्कार है आपके जिंदा होने पर। बिकाऊ गधों को खरीदकर एक प्रदेश में महामारी के समय अपनी सरकार को स्थापित करने वाले स्वप्रेरित मुख्यमंत्री अभी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करने की जुगत लगाए हुए हैं और अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं इस कार्य में, जो कि अभी समय महामारी के समय जनता के हित के लिए उन्हें देना चाहिए, वह मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए दे रहे हैं। और उन गधों के मुखिया का विरोध करने की बजाय आप उनके महाराज का गुणगान कर रहे हैं, तो धिक्कार है इन आरोपित विचारों पर। केवल एक शख्स की मौत पर विश्व की महाशक्ति हिल जाती है। वहाँ का राष्ट्रपति बंकर में छुप जाता है और विश्वगुरु भारत लॉकडाउन में हुई सैकड़ों मजदूरों की मौत, मध्यम वर्गियों की आत्महत्या पर मौन रहता है। वह खुश रहता है सरकार की ताली थाली और घंटों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में, उसका प्रचार करता है, तो धिक्कार है आप लोगों के स्वतंत्र होने पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपने विचारों के प्रस्फुरण को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं भारत की जनता के मन में जो विचार दब गए हैं, जिससे कुछ जनता कुपमंडूक और कुंठित हो गई है, उसकी आवाज़ बनकर अपनी कलम को सत्य का हथियार बनाकर ऐसे विनाश काल में आसुरी शक्तियों का वैचारिक संहार मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैं विचारों को रोकूंगा नहीं,
अपने जिंदा और स्वतंत्र होने का प्रमाण मैं आपको नियमित देता रहूँगा। इसी आशा के साथ आज की जन के मन की बात के एपिसोड का मैं समापन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।